और आज हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण जो पर्सनालिटी हैं वो जुड़ी हुई हैं। कोई और नहीं, आप डॉक्टर प्रीति वर्मा जी हैं, सहायक प्राध्यापक हैं भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जावरा मध्य प्रदेश से। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एपिसोड में। और धन्यवाद सर जी, जैसा कि आप जानते हैं और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी, सब लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने का, क्योंकि जो विषय हम आजकल जिस विषय पे हम एपिसोड्स लगातार चला रहे हैं वो विषय है रिश्तों में जो अविश्वास की ओर जाते हुए रिश्ते। और समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, हम लोग रोज अखबारों में पढ़ते हैं, रोज टीवी में देखते हैं, कई उसमें जो रिश्तों में जो गड़बड़ हो रही है वो कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, वो दोस्ती का भी रिश्ता है, वो प्रेमी प्रेमिका का भी रिश्ता है, वो माँ बाप का भी रिश्ता है। वो मतलब एक ये समस्या किसी एक रिश्ते की नहीं है बल्कि वो पूरे समाज की समस्या हो जा रही है। अच्छा, संगीत उसमें बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, क्योंकि मेडिटेशन थेरेपी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप बोलते हैं जब आप बिल्कुल अवसाद में होते हैं तो आप संगीत की ओर जा सकते हैं, तब आप म्यूज़िक की ओर जा सकते हैं, आपको अवसाद मुक्त करता है म्यूज़िक। तो हम इसलिए भी आपसे बात करना चाहते हैं कि एक तो ये परिस्थितियों के बारे में आपकी क्या राय है, और दूसरी क्या हम अपने दिमाग को, क्या हम चीज़ों को, अपने आप को इधर उधर ले जाने में हम अपने म्यूज़िक थेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैम क्या कहती हैं आप, जो ये रिश्ते हैं और जो ये बंधन है, जो ये बॉन्डिंग है, ये थोड़ी सी टूट सी रही है मुझे लगता है, आपका क्या कहना है? जी मैम। जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हो रही हैं जिनके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं और जो हमारे मानव जीवन के मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह की तरह हैं, तो वर्तमान समय में हमको, क्योंकि समस्या हमारी है तो हमें ही समझना पड़ेगा, तो इस अवसाद से और इस समस्या से कैसे हम निकल सकते हैं, उसमें संगीत और योग दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सर आज के जो मैं सेशन शुरू करूं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं अपने विचार व्यक्त करना चाह रही हूँ। किसी भी रिश्ते का मुख्य आधार विश्वास होता है, परंतु विश्वास एक ऐसे कच्चे डोर का नाम है जो यदि किसी रिश्ते में हो तो वह जीवन भर के लिए हो जाता है, परंतु यदि विश्वास नहीं है तो किसी भी रिश्ते की जीवन रेखा पल भर में समाप्त हो सकती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो सकता है, संतान या माता पिता का, मित्रता का, पति पत्नी का, भाई बहनों के बीच का, सहकर्मी का, पड़ोसी का, या फिर प्रेमी प्रेमिका के बीच का। इन सभी रिश्तों की इमारत की आधारशिला विश्वास ही होती है। परंतु वर्तमान समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसे सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे आ चुके हैं, हमारे मानव जीवन के मूल्यों में घर कर चुके हैं, जो हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। तो आज इन्हीं कुछ बिंदुओं पर मैं अपने विचार व्यक्त करने वाली हूं। जैसे हमारा जो भारतवर्ष है, अपनी गौरवशाली इतिहास, संस्कृति के साथ ही साथ मानव सभ्यता के लिए भी विश्व में जाना जाता है। प्राचीन काल से लेकर कुछ दशक पहले तक की अगर बात करते हैं हम, तो हमारे देश में संयुक्त परिवार में रहने की परंपरा रही है। संयुक्त परिवार में जहां नन्हे शिशुओं का संयुक्त पालन पोषण के साथ ही साथ उनमें धार्मिक संस्कार, छोटे और हम उम्र के प्रति स्नेह और घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर भाव जैसे संस्कार दिए जाते थे। परंतु वर्तमान समय में हम धीरे धीरे इन संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। जैसे वर्तमान समय में संयुक्त परिवारों का स्थान परिवार लेने लगे हैं। एकाकी परिवारों की अगर हम बात करें तो अधिकांशतः एकाकी परिवारों में माता पिता दोनों ही कामकाजी होते हैं, अधिकांशतः वर्तमान समय में। तो इस वजह से परिवार के बच्चों की परवरिश की जो जिम्मेदारी होती है वो घर के नौकरों या फिर आया पर डाल दी जाती है, परंतु जो स्नेह और संस्कार माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग या फिर घर के अन्य सदस्यों द्वारा संतान को दिया जाता था, वो अपेक्षा हम नौकरी या किसी आया से नहीं कर सकते हैं। उनके लिए ये संस्कार दे पाना, ये स्नेह दे पाना असंभव होता है।
सच मायने में अगर देखा जाए तो हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं और रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं। बिल्कुल। हम यह भूल रहे हैं कि वास्तविक ताकत एकाकी रहने में नहीं, अपितु संयुक्त रूप से रहने में है। और अगर बात की जाए वर्तमान समय में रिश्तों में अविश्वास के लिए सोशल मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नहीं करके भी अगर हम बात करते हैं, आजकल हम सोशल मीडिया की चकाचौंध से ओत-प्रोत कृत्रिम दुनिया के मृत तृष्णा रूपी जाल में इस कदर फंसकर रह गए हैं कि जिससे हम स्वयं ही नहीं निकलना चाहते हैं। जितना समय हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि के लिए निकालते हैं, इत्यादि प्लेटफॉर्म्स के लिए निकालते हैं, उससे आधे से ज्यादा मतलब कि आधा समय भी शायद ही हम अपने परिवार को देते हैं और मित्रों को भी देना भूल चुके हैं। इस सोशल मीडिया के चक्रव्यूह में इस कदर फंस चुके हैं कि सोशल मीडिया के एक ऐसे मित्र को गुड मॉर्निंग विश करना नहीं भूलते। मतलब हमारी सुबह ही ऐसे व्यक्ति से गुड मॉर्निंग कहकर शुरू होती है जिससे हम कभी मिले ही नहीं होते हैं। यह सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने वास्तविक रिश्तों के स्थान पर काल्पनिक रिश्तों को महत्व देने लगे हैं। यह काल्पनिक मृगमरीचिका ही वर्तमान समय में हर रिश्ते में अविश्वास और अलगाव का कारण है। वर्तमान समय में इसलिए हमारे देश में तलाक के केस ज्यादा आ रहे हैं। हम यह भूलते जा रहे हैं कि रिश्ते बनाना और उन्हें प्रेम से सहेजना आसान नहीं होता है। रिश्ते भी एक वट वृक्ष के समान होते हैं जिसमें आपसी प्रेम, सम्मान और विश्वास की आवश्यकता होती है। अगर यह ना रहे तो यह वट वृक्ष पल भर में धराशायी हो जाएगा और परिणाम एकाकी जीवन, तनाव, अवसाद, आत्महत्या के रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन इसका हमारे हिसाब से एक निष्कर्ष ये भी निकाला जा सकता है, अगर निष्कर्ष नहीं, एक्चुअली समाधान ये निकाल सकते हैं कि हम अपने परिवार को समय दें, एक प्रॉपर टाइम निकाल लें, हम समय बना लें कि इस टाइम हम सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, हम अनावश्यक चीजों से दूर रहेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करने से ज्यादा अपनी समस्या जो है अपने परिवार वालों से जरूर साझा करें। और हर काम की और मेरे ख्याल से हर चीज जो भी है एक दायरे में रहनी चाहिए, एक मर्यादा में रहनी चाहिए, हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए। यदि हमने यह छोटी छोटी दिखने वाली किंतु गहरी बातों पर विचार नहीं किया तो वह दूर में नहीं जब हमारी मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी। पर हम साथ में संगीत का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे कुछ नहीं तो हम थोड़ा साथ में भजन कीर्तन में समय व्यतीत करें, या फिर कुछ नहीं तो अपने पसंदीदा गानों को सुन सकते हैं। ये भी एक तरह से टाइम स्पेंड करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और वैसे भी समस्या हमारी है तो समाधान भी हमें मिलकर ढूंढना होगा, क्योंकि हर समस्या का समाधान उस समस्या में ही छुपा होता है। और हमें अपनी मानव जीवन मूल्यों और अपनी सभ्यता संस्कृति की ओर पुनः लौटना होगा। और मेरे हिसाब से इस समस्या का समाधान यही है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपनी जड़ों की ओर जाएं। धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, वो एक अच्छा मन बना पाएंगे आपकी बातों को सुनकर। और साथ में यदि आप एक शोधार्थी हैं और शोध करना चाह रहे हैं तो ऐसे विभिन्न, ये जो हमने लगातार एक सीरीज लगा के रखी है, सीरीज हमने एपिसोड्स बनाए हैं अविश्वास की ओर जाते हुए रिश्ते, तो मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया साक्षात्कार भी हो सकता है। कई सीरीज का साक्षात्कार है जिसे हमारे शोधार्थी बंधु, हमारे जो योजना करता है, जो नियामक लोग हैं, वो इससे एक अच्छा सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि रोज हम किसी न किसी प्रबुद्धजन को लेके आ रहे हैं। तो प्रीति वर्मा जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सोशल रिसर्च फाउंडेशन की आप रेगुलर मेंबर हैं, आप हमारी पदाधिकारी भी हैं, रिव्यूअर कमेटी में भी हैं,
तो ऐसे में सोशल रिसर्च फाउंडेशन की रूप में, सोशल रिसर्च फाउंडेशन के पक्ष में जो काउंसलिंग आपने की है, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट अच्छे मतलब जल्दी ही किसी और विषय को लेकर आपके साथ वार्ता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको भी पुनः धन्यवाद देता हूँ और अपने दर्शकों से भी विदा लेने की आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर।